हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करूँगा। अभी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो राधा जी थी और जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें अलग होना नहीं चाहिए था, उन्हें उन्होंने शादी करनी चाहिए थी, साथ में रहना चाहिए था। ऐसा सब कुछ लोग सोचते हैं, एक जनरल थिंकिंग है। तो मैं इसमें कहूँगा कि देखिए, ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें सिर्फ दो ही इटर्नल चीज़ें हैं, ऐसा मैं कहूँगा। एक तो है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान शिव या शक्ति, शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, राधा कृष्ण, विष्णु जी, लक्ष्मी जी। तो जो राधा जो भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, और जो पुरुष है वो इटर्नल कॉन्शियसनेस, इसे ऐसा ये जो प्योर आत्मन है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो ये सब है। लेकिन जो प्रकृति है और जो राधा जी है, लक्ष्मी जी है, ये सब प्रकृति है, मतलब मैटर, मतलब ये सब जो बॉडी है, हमें इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये शरीर, और शरीर के अंदर आत्मा। आत्मा जो है पुरुष, जो शरीर है वो प्रकृति या राधा जी या शक्ति, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भले ही राधा जी जो है, उनका जो नाम था, उनका जो शरीर था, वो अलग तो हो गए थे महारास लीला के बाद, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने थ्रू आउट अपने लाइफ टाइम में बहुत से लोगों से मिले। जैसे कि उनके जो भाई थे, दाऊ भैया, बलराम, अर्जुन, सुदामा, और ऐसे बहुत से लोग उनसे मिले, उनके साथ ऑलमोस्ट 24/7 टच में रहते थे। तो ये जो शरीर था उनके साथ था इन द फॉर्म ऑफ अर्जुन, बलराम एंड सुदामा। तो ये भी राधा जी का ही स्वरूप है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, जो प्रकृति है, जो बॉडी है, वो राधा है, प्रकृति है, मैटर है। तो ऐसे इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरे लाइफ टाइम ही थी। इवन उनकी जो वाइफ थी रुक्मिणी जी, वो भी राधा का ही स्वरूप, ऐसा समझिए। तो जो राधा जी थी और जो रुक्मिणी जो है, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। आप राधा को रुक्मिणी कहिए या रुक्मिणी को राधा कहिए। जो अर्जुन का जो नाम है, जो शरीर को जो नाम दिया गया है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ मैटर, इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति, राधा जी ही उनके साथ थी, भगवान श्री कृष्ण के साथ। और बलराम जी जो थे, जिन्हें शेषनाग का रूप कहा गया है, उन्हें तो बॉडी, जो प्रकृति ने जो बॉडी दी है, वो भी राधा जी का ही दिया हुआ स्वरूप है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थी। क्या विडम्बना है, देखिए, जो राधा जी का जो शरीर था उनके बाल्यकाल में, राधा जी का जो शरीर है, उनमें आत्मा जो है वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण का स्वरूप, और जो श्री कृष्ण का जो बॉडी है, उसके अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण, और जो स्वरूप, जो बॉडी उन्हें श्री कृष्ण जी को जो बॉडी मिली, वो राधा जी के स्वरूप। मतलब दोनों एक ही है, राधा जी ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में ही राधा जी बसते हैं, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये जो लोग कहते हैं कि राधा जी कृष्ण जी अलग हो गए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए था, ये तो उनकी लीला थी। लेकिन एक्चुअल में इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा जी जो थी श्री कृष्ण के साथ, उनके पूरे जीवन काल तक थी। उनकी जो वाइफ थी रुक्मिणी जी, वो भी राधा जी के साथ वही स्वरूप ही था उनका। तो ऐसे तो उनके साथ वो हमेशा एक ही थे, है और रहेंगे। उन्हें कोई अलग करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो एक है, उनमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यही अद्वैत वेदांत की थियरी इसी पे बेस्ड है।
तो मैं पिछले वीडियो में जो कहा था कि अद्वैत में ही द्वैत देखो, अद्वैत में अद्वैत ही है, उसी से थियरी सिमिलर है। तो यदि ऐसा देखा जाए इस दृष्टिकोण से, तो दोनों साथ में ही थे हमेशा से, कभी अलग हुए नहीं, कभी जुदा हुए ही नहीं। तो ये मेरा जस्ट पॉइंट ऑफ ओपिनियन था, एक व्यू था जिस व्यू से मैं देखता हूँ कि वो कभी अलग तो हुए ही नहीं थे, क्योंकि वो शरीर तो राधा जी का ही स्वरूप है, वो तो प्रकृति है, वो तो हमेशा एक ही साथ में ही थे, एक साथ अन्य शरीरों के फॉर्म में। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जस्ट शेयर करना था कि वो कभी अलग हुए ही नहीं थे, तो इसलिए आपसे जानकारी शेयर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।